गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, इसकी जो पहचान वगैरह, हेल्पिंग वर्ब वगैरह और जो मेन वर्ब है उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन लास्ट वीडियो में अपन ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस था उसके स्ट्रक्चर वगैरह, कुछ एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व किए थे। आज अपन आगे नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन ने हिंदी में तो जो पहचान होती है, ता है, ती है, ये शब्द पता है आपको। इंग्लिश में मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम बताया था आपको, जैसे ऑलवेज है, नेवर है, डेली है, रेयरली है, जनरली है, यूजुअली, एवरी, ईच, इन द मॉर्निंग, एट नून, ये शब्द बताए थे कि ये जो वर्ड है सेंटेंस में अगर आते हैं और ये निश्चित रूप से एग्जाम में जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस आता है उस सेंटेंस में ये एडवर्ब ऑफ टाइम कंपलसरी आपको मतलब दी हुई मिलेगी और उसको देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन ने चर्चा की थी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा की थी, डू और डज। डू का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू और दे। आई और ड्यू, आई वी यू और दे के साथ में। और डज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। इनके साथ में डज का प्रयोग कहां करेंगे अपन, ही, सी, इट, नेम। और डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे के साथ में। लेकिन ये डू और डज आएगी कहां, ये सिंपल सेंटेंस में नहीं आती है। जैसे अपन सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस में जैसे अपन सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में मैन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताई थी। जैसे कोई सेंटेंस है कि स्टूडेंट्स यहां मैंने लगा दिया वर्क। टू गेट गुड मार्क्स। अब जैसे ये है कि स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। अब ये सिंपल सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग और डू और डज का तो प्रयोग करेंगे नहीं अपन। डू और डज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया था कि साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ में वर्ब में एस या एस लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ में अपन V1 का प्रयोग करेंगे। ये सिंपल सेंटेंस की बात थी। और उसके आगे मैंने क्या लिखाया था आपको कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज प्लस V1 का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अपन डू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। यही बात की थी। तो यहां ये सिंपल सेंटेंस है। अब यहां देखेंगे अपन, क्योंकि ये वर्ब V1 आएगा या वर्ब में एस या एस लगेगा, ये डिपेंड करेगा इस सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट अपने पास क्या है, सिंगुलर नहीं है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स यानी एक से ज्यादा विद्यार्थी है। तो यहां अपन एस या एस न लगा करके इसमें केवल V1 का प्रयोग करेंगे।
तो स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि सुरेश कम हियर टू मीट मी एवरी डे। एवरी डे को अपन यहां भी लिख सकते हैं, सुरेश कम हियर एवरी डे टू मीट मी, या सुरेश कम हियर टू मीट मी एवरी डे। अब आपको पता लग गया ये सिंपल सेंटेंस है, और सबसे पहले आपको सेंटेंस के एंड में देखो ये एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है एवरी डे। तो आपको पता है ये बात, आप जानते हो कि एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर जिस सेंटेंस में आ जाता है तो ये कौन सा टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम होती है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में फिर आपको देखना है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है, सेंटेंस का प्रकार क्या है। तो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, या तो V1 का प्रयोग करते हैं या फिर वर्ब में एस या एस का यूज करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग करेंगे, जबकि सिंपल सेंटेंसेस में अपन क्या करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या एस लगाएंगे। तो अब यहां सिंगुलर सब्जेक्ट सुरेश सिंगुलर है, इसलिए यहां वर्ब में एस या एस लगा देंगे। तो सुरेश कम्स हियर टू मीट मी एवरी डे, सुरेश मेरे से मिलने यहां प्रतिदिन आता है। ठीक है, ये तो था सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव का मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक। और नकारात्मक वाक्य की क्या पहचान होती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, नोट का प्रयोग होगा वाक्य में। किसका प्रयोग होगा, नोट का प्रयोग होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस डू, डज हो जाएगा प्लस नोट। अब ध्यान देना बेटा कि जब वाक्य में डू और डज का प्रयोग हो जाता है तब वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, उसमें क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। देखो हमेशा ध्यान रखना, डू, डज और डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैज, हैव और हैड, इनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये डू डज जब वाक्य में लग जाता है तो इनके बाद में हमेशा आपको V1 ही देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको दूसरी वर्ब नहीं देखने को मिलेगी। अब इसमें अपन बात करते हैं कि जैसे मोनू, यहां मैंने लगा दिया टेक इंग्लिश क्लास डेली। अब ये सेंटेंस है कि मोनू नॉट टेक इंग्लिश क्लास डेली, कि मोनू रोज अंग्रेजी की कक्षा नहीं लेता है। अब ये आपको पता है नोट दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, नोट के साथ में V1 का प्रयोग है, तो ये तो आपको पता है कि डू डज के साथ में हमेशा V1 का प्रयोग होगा, और नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, अब आपको ये देखना है, आपको ये तो पता ही है कि डेली शब्द आ गया, तो डेली शब्द आते ही आपके माइंड में ये टेंस आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। उसके बाद में आपको सेंटेंस देखना है। सेंटेंस देखने के बाद में आपको, सेंटेंस देखने से आपको पता लग जाएगा ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव है, या फिर WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। WH वर्ड समझते हो ना, कि जिस सेंटेंस में पहला वर्ड क्या हो, जिस सेंटेंस का पहला वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ, हु, व्हाई, विच, हुज, हुम, इनसे शुरू होता है, वो WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं।
तो अब ये यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि डू या डज का प्रयोग होगा और साथ में V1 का यूज होगा। तो अब यहाँ आपको देखना है डू डज का प्रयोग इनमें से क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा, ये अपने इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। आपको देखना है, अपने को क्या देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ मोनू एक क्वेश्चन करता है यानी अकेला ही है। सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है, एक व्यक्ति। तो सिंगुलर का, अब यहाँ सिंगुलर है मोनू, तो यहाँ इसके साथ में क्या लगा देंगे, डज नॉट। क्या लगा देंगे, डज लगा दिया और नॉट और टेक। तो यहां क्या आ जाएगा कि मोनू डज नॉट टेक इंग्लिश क्लास डेली, कि मोनू अंग्रेजी की कक्षा रोज नहीं लेता है। एक सेंटेंस और देखते हैं अपन। सी always यहां मैंने लगा दिया नॉट, या फिर ये ऑलवेज यहां पीछे लगा देंगे अपन, इसको यहां से कैंसिल किया, या फिर ऐसे लगा देंगे सी नोट अटेंड ऑलवेज हर क्लास। अब देखो इसमें क्या है, किसी नोट अटेंड ऑलवेज हर क्लास। अब यहां ये ऑलवेज क्या है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम आ गई, कौन से टेंस की, इसी जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो अब इसमें अपने को पता लग गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो या तो इसमें V1 या वर्ब में ऐसे ऐसा आएगा, या फिर डू डज प्लस V1 का प्रयोग होगा। उसके बाद में अपने को सेंटेंस देखना है। सेंटेंस देखने से हमें पता लगा कि इसमें नोट आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है। तो नकारात्मक वाक्य की स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ी है। यहाँ सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ सी आ रखा है, फिर डू डज नॉट प्लस V1 का प्रयोग करना है। तो यहाँ अब ये सी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डज। सी डज नॉट अटेंड, ये लो, सी डज नॉट अटेंड ऑलवेज हर क्लास। तो अब यहां इससे अपने को यही देखने को मिला इस सेंटेंस, इन दोनों वाक्यों में, कि जब वाक्य में नोट का प्रयोग हो जाता है तब अपन डू या डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू और डज का। और डू और डज के साथ हमेशा आपको पता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। भूल से भी इसके अंदर डू डज के बाद में अपन वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब एस या एस लगता है तब डू और डज हट जाती है, और जब डू और डज वाक्य में आ जाता है तब वर्ब में से एस या एस कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। कि ऐसा वाक्य हमेशा क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। तो जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तब यह समझ लेना चाहिए कि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। और ये जो WH वर्ड वाले होते हैं ना, ये वाक्य के बीच में आते हैं। WH वर्ड जैसे व्हाट है, हु है, whom है, why है, where है, how है, ये शब्द इनका मतलब ये क्या, वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस को अपन क्या बोलते हैं,
WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये वाक्य कि हमेशा बीच में आते हैं, वाक्य इंग्लिश में तो शुरू में आते हैं, लेकिन हिंदी का जो वाक्य होता है, जैसे मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम। तो अब इंग्लिश में तो वेयर शुरू में आ गया वाक्य की, लेकिन हिंदी का जब सेंटेंस बोलते हैं तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके साथ, कितना, कितने, ये वाक्य के बीच में आते हैं। अब अपन जो थर्ड सेंटेंस होता है इसका, उसकी चर्चा करते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस से, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वाक्य हिंदी में वाक्य कैसे शुरू होता है, क्या से। जैसे एक वाक्य अपन, मैं हिंदी में बताता हूं आपको, कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं कि क्या वह क्रिकेट, छोटा सा वाक्य है, खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब ये देखो क्या वाक्य के शुरू में आ गया, तो इसका मतलब यही सेंटेंस स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में फॉलो करेंगे अपन। तो यहां क्या है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी या डज आएगी। अब डू और डज में से क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा अपने इस सब्जेक्ट पर। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको पता है क्या आता है, डज आता है। डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। अब ये देखो डज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब की जगह, सब्जेक्ट की जगह ही आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह प्ले लिख दिया, और ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, क्रिकेट आ गया। तो ऐसा सेंटेंस, मतलब ये इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं, वो हमेशा क्या से शुरू होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे। जैसे एक सेंटेंस और करते हैं अपन, जैसे यहां रिक्त स्थान दे दिया मैंने, ये यहां फिर सब्जेक्ट लगा दिया बीच में, यहां फिर ब्लैंक आ गया, और यहां मैंने लगा दिया स्पीक। अब ये इसमें एडवर्ब नहीं दिए मैंने, तो यहां अपन इसी टेंस की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यहां डू और डज का ही प्रयोग होगा। तो अब यहां रिक्त स्थान ये ब्लैंक दिया हुआ, यू और फिर आगे ब्लैंक दे दिया, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जो नेगेटिव, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो अब यहां देखो आप, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब डू डज प्लस V1 का प्रयोग होगा। अब डू और डज क्या है, डू और डज में से क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा इस अपने सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू आपको पता है यू प्लूरल के अंदर आता है। किस में आता है, प्लूरल, यानी बहुवचन कर्ता के अंदर आता है। तो यहां अपन डू का यूज करेंगे, तो यहां क्या लगा दिया, डू यू, अब लिख दिया यहां स्पीक। डू यू स्पीक इंग्लिश विद योर ब्रदर, क्या तुम तुम्हारे भाई के साथ इंग्लिश
बोलते हो। तो यहां ये सीखने समझने वाली बात यह है कि यू किसके, सब्जेक्ट हमेशा किसके बीच में आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आता है। ऊपर वाले वाक्य में देख लो आप, जैसे डज प्ले, इसके बीच में ही आ गया, यहां डू और स्पीक के बीच में यू आ गया। ऐसा ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में होता है। देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव की चर्चा कर लेते हैं अपन। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसमें एक नई चीज क्या जुड़ेगी, नया वर्ड है, नोट का प्रयोग होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो यहां आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, यहां सब्जेक्ट लगा दिया मैंने और यहां नोट लगा दिया, यहां V1 का प्रयोग कर दिया और यहां ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने को फॉलो करनी है इस सेंटेंस के अंदर। यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, नोट आ जाता है, और नोट भी किसके बीच में आता है, सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में हमेशा नोट का प्रयोग होता है। नोट का प्रयोग किस में होता है, सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में आता है। और सब्जेक्ट किसके बीच में आता है, नोट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। जैसे एक हिंदी में सेंटेंस लेता हूं कि जैसे हिंदी में मैंने बोला क्या वह तेज नहीं दौड़ता है, क्या वह तेज नहीं दौड़ता है, तो इसका क्या होगा। अब ध्यान देना, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, तो यहां वह है तो इसका सीधा सा मीनिंग आपके दिमाग में आ जाएगा कि डज आएगा, डज ही नॉट, नहीं है ना तो नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब लगा दी डज, सब्जेक्ट ही लगा दिया, नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, दौड़ना, दौड़ना क्या बोलते हैं, रन। डज ही नॉट रन फास्ट, डज ही नॉट रन फास्ट, तो ऐसा इसमें बनेगा। अब इंग्लिश का एक सेंटेंस देखते हैं अपन, जैसे यहां मैंने लगा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ब्लैंक दे दिया, ये आगे भी ब्लैंक आ गया। यहां चलो नोट दे देता हूं मैं, ठीक है, आस्क दे दिया मैंने यहां। चलो ये क्वेश्चन है, तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, अब इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है क्योंकि नोट दिया हुआ है, तो अब यहां डू डज का प्रयोग होगा। अब डू डज में से क्या आएगा, ये चीज डिपेंड करेगी इस, ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, इस पे डिपेंड करेगी। तो ये स्टूडेंट्स यानी एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो प्लूरल नंबर में होता है, तो प्लूरल के साथ में आपको पता है, हमेशा ध्यान रखना प्लूरल में डू का प्रयोग होता है। तो डू, स्टूडेंट्स, नॉट, और इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आस्क लगा दिया मैंने यहाँ, क्या लगा दिया, आस्क लगा दिया। आस्क का मीनिंग क्या होता है, पूछना। डू स्टूडेंट्स नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, यानी क्या विद्यार्थी मैथ के या गणित के प्रश्न नहीं पूछते हैं। ये था। अब एक सेंटेंस और बच गया अपना, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसकी चर्चा अपन करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। WH वर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं कि WH वर्ड में ऐसा क्या होता है कि सब शुरुआत में WH वर्ड देखने को मिलता है सेंटेंस में अपने को।
अब बात करते हैं अपन WH वर्ड इंटरोगेटिव की। जो फिफ्थ सेंटेंस होता है, पांचवा प्रकार होता है वाक्य का, इसमें जो अपन ने जो थर्ड सेंटेंस बनाया था, थर्ड सेंटेंस की जो तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस था, उसकी स्ट्रक्चर क्या थी? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, और यहां क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, अब इसमें अंतर इतना ही है कि इसमें सबसे पहले क्या लगा देंगे? WH वर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? WH वर्ड। WH वर्ड पूरा ही लिख देता हूं मैं, प्लस ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने को फॉलो करनी है इस सेंटेंस में। किसमें? जो WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव है उसके अंदर। अब इसमें WH वर्ड में आपको पता है वाट का मीनिंग क्या होता है? क्या। WHERE वेयर का मीनिंग क्या होता है? कहां। और WHO हु का मीनिंग होता है कौन। और WHY वाई का मीनिंग क्या होता है? क्यों। और WHICH विच यानी कौन सा या कौन सी। ठीक है, तो अब इसमें जैसे वह कोई सेंटेंस है, जैसे एक छोटा सा सेंटेंस है कि वह क्या सीखता है, वह क्या सीखता है। छोटा सा सेंटेंस है, तो अब यहां क्या देखो, ये वाक्य के बीच में आया है, क्या वाक्य के बीच में आया है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा। यदि यही क्या अगर वाक्य के शुरू में आता, स्टार्टिंग में आता क्या वह सीखता है, तो ये इसको अपन हेल्पिंग वर्ब डू ऑर्डर से शुरू करते। लेकिन ये क्या जो वर्ड है ये वाक्य के बीच में आया, इसलिए अपन WH वर्ड से शुरू करेंगे। तो WH क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाट। क्या कहते हैं? वाट। अब इसके बाद में हमेशा ध्यान देना, ये चीज ध्यान देने योग्य है कि WH वर्ड तुरंत बाद अपने बाद में क्या लेता है? हेल्पिंग वर्ब लेता है। हमेशा ध्यान देना कि कोई भी WH वर्ड हो उसके जस्ट बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। अब यहां अपने पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। अब यहां डू और डज में से क्या आएगा वो तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहां वह सिंगुलर है, तो यहां इसके साथ में क्या लगा देंगे अपन? डज। व्हाट डज ही लर्न, व्हाट डज ही लर्न। ठीक है, अब जैसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं अपन, WH डाल दिया मैंने वाई, यहां मैंने ये लगा दिया, ये मैंने यहां सब्जेक्ट लिख दिया, यहां मैंने लगा दिया टेक, वाई सी टेक, वाई सी टेक, ये सेंटेंस है। वाई ब्लैंक सी ब्लैंक टेक इंग्लिश क्लास रेगुलरली। ठीक है, अब आपको पता है सेंटेंस में आपको एडवर्ब ऑफ टाइम दे दिया मैंने रेगुलरली, तो रेगुलरली को देखते ही आपके माइंड में आ गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको पता है WH वर्ड तो दिया है, वाई दिया हुआ है, तो इसके बाद में हमेशा डू डज प्लस V1 का प्रयोग होगा। तो V1 डू डज, अब ये क्या है? डू डज में से क्या आएगा? ये देखो ये सी पड़ा है, यहां क्या दिया हुआ? सी सिंगुलर है, इसके साथ में क्या लगा देंगे? डज। वाई डज सी
टेक, वाई डज सी टेक इंग्लिश क्लास रेगुलरली। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं WH वर्ड नेगेटिव में बात करें, अपन किस में बात करें, जो 6 सेंटेंस होता है लास्ट टाइप है कि WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में नोट मिलेगा अपने को, उसके बाद में V1 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो अब यहाँ ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी अपने को WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो यहाँ जैसे इसी सेंटेंस की अपन बात करते हैं कि वह अंग्रेजी की क्लास नियमित रूप से क्यों नहीं लेती है, तो अब यहाँ ऊपर वाले में तो क्यों लेती है, इसमें क्यों नहीं लेती है, तो यहाँ नोट आ गया। क्या आ गया, नोट। तो इसी सेंटेंस को अपन कैसे क्रिएट करेंगे कि WH वर्ड वाई लगा दिया, वाई यहाँ फिर लगा दिया मैंने डज, फिर यहाँ सी लगा दिया, फिर यहाँ नोट, सी नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, टेक आ जाएगा। क्या आ जाएगी, टेक। फिर इंग्लिश क्लास रेगुलरली। अब देखो इसमें ये डज लगा दिया, ये नोट आ गया, ठीक है, नोट प्लस V1 आ गया। तो यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ जो नोट है ना, ये सब्जेक्ट के बाद में मिलेगा, ठीक है। बोलने में जो स्पीकिंग होती है इंग्लिश स्पोकन में अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ नोट को इसके साथ में भी बोल सकते हैं अपन, वाई डजंट सी टेक इंग्लिश क्लास रेगुलरली, ठीक है। लेकिन लिखने में अपन ज्यादा बेटर रहता है कि सब्जेक्ट के बाद में नोट ज्यादा बेटर रहेगा सेंटेंस में। तो ये था WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो आज अपन ने चर्चा की जितने भी प्रकार के ये सेंटेंस होते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस है जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं अपन, दूसरा था नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट का प्रयोग किया था डू डज के साथ में, तीसरा सेंटेंस था इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव था जो हमेशा क्या से शुरू होकर क्या है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लेता है और क्या से शुरू होता है, ये पहचान होती है इंटेरोगेटिव की, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा सेंटेंस था इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में किसका नेगेटिव मीनिंग, नेगेटिव शब्द आते ही आपको पता लग जाता है कि वाक्य में नोट का प्रयोग होगा। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, जैसे क्या वह है यहाँ नहीं आता है, तो क्या भी है और नहीं भी है। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव था। पांचवा सेंटेंस था WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक तो है ही है, इसके साथ में WH वर्ड और लिखना पड़ेगा अपने को। जैसे यहाँ मैंने वाट लगाया, यहाँ मैंने वाई लगाया। अब ये था WH वर्ड इंटेरोगेटिव। और लास्ट सेंटेंस अपन ने अभी चर्चा की है कि WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी WH वर्ड भी है, इंटेरोगेटिव भी है और ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो यहाँ अपन ने नोट का यूज किया है। कल नेक्स्ट वीडियो में अपन जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूजेज है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये पढ़ेंगे अपन। ओके।